नमस्कार। मैं रितेश सिंह, देशी बीज बैंक गोरक्ष प्रांत। आज आप सभी के समक्ष एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को रख रहा हूँ। देशी अदरक और देशी हल्दी की खेती में केमिकल मुक्त विधि से खेती करने के लिए किसानों को सही विधि का चुनाव करना अत्यंत ही आवश्यक है। और सबसे पहला जो इसमें नियम है वो ये है कि मिट्टी में अधिक से अधिक जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाइए। माइक्रोब्स, सॉइल माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाइए। सॉइल माइक्रोब्स में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, जिसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं। जिसमें से एक बहुत बड़ी समस्या होती है ख़राब फंगस की, बैड फंगस, जो अदरक और हल्दी में गलन रोग को लगा देती है। वो इनकी जड़ों को गलाकर ख़राब कर देती है, जिससे गांठें भी नहीं बनती, और बनती हैं तो वो सड़ जाती हैं। और यदि सही से कंट्रोल नहीं किया गया फंगस को, बैड फंगस को, तो किसान बर्बाद हो जाते हैं। यह आपके सामने है देशी अदरक, पूर्णतया केमिकल मुक्त गौ आधारित कृषि से तैयार देशी अदरक के बीज। ये हैं आपके सामने स्वस्थ अदरक के बीज। और ठीक इसी के बगल में यही अदरक के बीज जिन पे फंगस का प्रकोप हो गया। और आप देखिए इनकी स्थिति क्या हुई। ये बिल्कुल गल जाते हैं, इनमें हवा आपको दिखेगा मात्र, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ऐसा हो जाता है फंगस। ये होता है फंगस का प्रकोप। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार यह है देशी हल्दी। ये देशी हल्दी के स्वस्थ बीज हैं। और ठीक इसके बगल में ये फंगस का प्रकोप से ये हल्दी की देखिए क्या स्थिति हुई। ऐसा हो जाएगा। और ये देखिए इसकी स्थिति क्या है। ये गुब्बारे की तरह हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है जीवामृत का प्रयोग। और देशी आपको जीवामृत जो है वो बराबर आपको सिंचाई के साथ अपने खेत में डालना है, आच्छादन करके रखना है। और अदरक की खेती में विशेषकर फंगस का प्रकोप ज़्यादा आता है, तो स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया किसी भी कंपनी का खरीद कर प्रथम बार सिंचाई में आप अवश्य डालें। और बीजों को संशोधित करें और उसके बाद ही डालें। और उसके अलावा मैं जो डालता हूँ वह ये है, इसमें ये पूर्णतया आयुर्वेदिक फार्मूला है। और इसमें जो सारे बैक्टीरियाज का जो एक कॉन्कॉशन है, बहुत बड़े लेवल पे इसमें बैक्टीरिया का पूरा एक समूह है। ये एक बार में ये वेस्ट डिकम्पोज़र का भी काम करता है एक प्रकार से। मतलब कोई आधिकारिक वो वेस्ट डिकम्पोज़र नहीं है, ये कहने के लिए वेस्ट डिकम्पोज़र जैसा ये काम करता है। इसमें बहुत प्रकार के बैक्टीरियाज और फंगस का एक मिश्रण है, और ये मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान करता है। इसके अलावा आप ज़मीन को सदैव आच्छादन मल्चिंग करके रखें, जीवामृत का प्रयोग करें। ये मैं करता हूँ और इस वजह से मेरी बहुत ही सफल खेती होती है इसमें। किसान यदि यह प्रिकॉशन ना दे या ध्यान ना दे तो आपको मैं बता रहा हूँ किसान बर्बाद भी हो सकते हैं फंगस के प्रकोप से। मैंने देखा है कई एकड़ खेत नष्ट हो जाते हैं अदरक के और हल्दियों के, यदि फंगस को कंट्रोल नहीं किया गया तो। और फंगस को कंट्रोल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है आप अधिक से अधिक अपने ज़मीन में जीवामृत और अन्य प्रकार के बैक्टीरियाज को बढ़ावा दें।